महाभारत एक युद्ध की कहानी जिसकी रचना की साक्षी बनी सारी सृष्टि और आगे जाके जो एक महाकाव्य बना, वह सिर्फ एक घटना के ना होने पर संभव नहीं था। क्या है वो घटना जिसके ना होने पर महर्षि वेद व्यास यह महाभारत की कथा लिख ही नहीं पाते। दोस्तों, वैसे तो कई घटनाएं हुई जिसके चलते महाभारत का युद्ध हुआ, जिनमें द्रौपदी का भरी सभा में दुर्योधन द्वारा किया गया घोर अपमान अहम माना जाता है। अगर हम शुरुआत से देखें तो कौरव शुरू से ही पांडवों को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे और कई अवसरों पर उनके साथ अन्याय करने से नहीं चूकते थे। जब धृतराष्ट्र, जो कौरवों के पिता और राजा थे, उन्होंने अपना एक राज्य पांडवों के नाम कर दिया, तब भी कौरव वह सहन ना कर सके। जिसके बाद पांडवों अर्थात युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव जब राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तब उन्होंने कौरवों को भी आमंत्रित किया था। जब दुर्योधन पांडवों के नवनिर्मित राजभवन में दिग्भ्रमित होकर सूखे स्थान को गीला और गीले स्थान को सूखा मानकर इधर उधर चल रहा था, तब द्रौपदी, जो पांडवों की पत्नी थी, उन्होंने दुर्योधन का मजाक बनाते हुए यह कह दिया कि अंधे का अंधा अर्थात अंधे के बेटे अंधे हैं। यह अपमान भी कहीं न कहीं महाभारत की नींव रखने का कारण बना। एक घटना यह भी है कि जब पांडव के पिता महाराज पांडु वन में शिकार कर रहे थे, तो उन्होंने एक बाण एक मृग को मार दिया, जो कि वास्तव में एक ऋषि थे और वे अपनी पत्नी के साथ रास कर रहे थे। इसी कारण ऋषि ने उन्हें शाप दिया। उधर दुर्योधन जब अपमान में जल रहा था, तब उसके मामा शकुनी, जो जुआ खेलने में पारंगत थे, उन्होंने पांडवों को इस खेल के लिए आमंत्रित किया और उनसे सारा राजपाट हारने के बाद उन्हें खुद को दांव लगाने पर कहा और वो खुद को भी हार गए। उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को दांव पर लगाया और पांडव वह भी हार गए। तब ही दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन द्वारा द्रौपदी को भरी सभा में वस्त्र विहीन करने को कहा। इस घटना ने भी महाभारत की नींव रखी, क्योंकि यदि पांडव जुआ ना खेलते तो यह सब होता ही नहीं। वैसे तो यदि कौरव श्री कृष्ण द्वारा कहे गए वह 5 गांव भी दे देते, तो भी यह युद्ध नहीं हो पाता। कहा जाता है कि महाभारत के इस युद्ध में रथ, घोड़े, हाथी के अलावा वायुयान का भी प्रयोग हुआ था। अस्त्र शस्त्र के साथ बड़े बड़े महारथी इस युद्ध में कूद पड़े थे। किसी शूरवीर ने इसे रोकने का प्रयत्न नहीं किया, परंतु महाभारत के युद्ध की शुरुआत होने पर ही जब अर्जुन ने विशाल सेना में अपने भाई, चाचा और अन्य परिवार के सदस्यों को देखा, तो उन्होंने अपना धनुष रख दिया और तभी श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सखा भी थे और युद्ध में उनके रथ के सारथी भी, उन्होंने अर्जुन को युद्ध करने के लिए समझाया। दोस्तों, यही वह मूल घटना है जिसके ना होने पर यह महाभारत युद्ध होता ही नहीं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही सारी घटनाएं हुई। यदि वह युद्ध छोड़ने वाले अर्जुन को प्रेरित न करते, तो यह युद्ध रुक जाता। श्री कृष्ण द्वारा उस समय अर्जुन को दिया ज्ञान, जो भगवत गीता कहलाया, यह गीता एक धर्म युद्ध का उपदेश है, जो सभी मानव जाति के अंतर्मन में अनवरत चलता ही रहता है। इसीलिए यह गीता सिर्फ धार्मिक महत्व से ज़्यादा मानव कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयोगी ग्रंथ है। इसका अध्ययन एक नए आयाम को जन्म देता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने संशयों से आगे बढ़ने को कहा और बताया कि आत्मा अमर है, इसे तुम मार नहीं सकते। इसीलिए हे पार्थ, तुम युद्ध करो। कर्म योग का ज्ञान पाने के बाद ही अर्जुन ने पुनः युद्ध के लिए अपना मन बनाया था। यदि यह ज्ञान श्री कृष्ण अर्जुन को ना देते
तो यह युद्ध संभव ही नहीं था। महाभारत की यह कहानी युद्ध के बाद भी समाप्त नहीं होती। असल में यह कहानी युद्ध के बाद शुरू होती है, जो आज तक जारी है। इस महाभारत की कथा को एक वीडियो में प्रस्तुत करना असंभव है, इसीलिए समय की सीमा को देखते हुए हम वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। आगे ऐसे ही रोचक तथ्य जानने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं।